Hey, what's up guys? How are you? I hope you are fine. This is Vikram Shukla and welcome to our channel Keep Your Point by भाई जी। फ्रेंड्स, आज के समय में कई ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं निवेश के, जहां आप एक बार पैसा लगाकर घर बैठे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइक आपने कोई एफडी करा ली या पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में लगा दिया या फिर म्यूचुअल फंड्स आदि में पैसे निवेश कर दिए। बट पिछले कुछ समय से कोरोना संकट की वजह से जो निवेश ऑप्शंस हैं, इनकी जो दरें हैं काफ़ी घटी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस समय अगर शेयर बाजार का भी आकलन किया जाए तो कुछ एक दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेयर बाजार भी एक हिसाब से अस्थिर है। ठीक है, तो ऐसे में आपके पास कुछ खास ऑप्शंस बचते नहीं हैं, क्योंकि जो भी आपकी, जैसे मान लीजिए जहां आपने एफडी वगैरह करा रखी थी या जो भी करा रखा था, उस पर ब्याज दरें भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं। तो इस टाइम पर मैं आपको निवेश के कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जहां अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा रखते हैं तो कॉमन सी बात है, आपको फायदा होगा ही होगा। तो पहला ऑप्शन है IDFC फर्स्ट बैंक में बचत खाता। तो IDFC फर्स्ट बैंक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसके बचत खाते में 1 लाख से अधिक रुपए रखने पर आपको 7% का ब्याज मिलता है। जी हाँ, 7% का ब्याज अभी मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, मैं आपको बता दूं कि बैंक खाते से होने वाली जो आपकी ब्याज की कमाई है, उसमें 10,000 रुपए तक के ब्याज की आय टैक्स फ्री है। ठीक है, अगर आप बचत खाते में 1 लाख रुपए से कम बैलेंस भी रखते हैं तो भी आपको 6% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को एक आंकड़ा दे देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 5 लाख एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप उस 5 लाख को अगर 5 सालों के लिए निवेश करना चाहते हैं, मतलब मैंने बोला था कि अगर आप लॉन्ग टर्म में करना चाहते हैं तो भी उसमें आपका प्रॉफिट होगा। तो अगर आप 5 लाख को 5 ईयर्स के लिए निवेश करेंगे तो इस दौरान आप मान लीजिए कि आपको 1.75 लाख से अधिक रुपए तक का फायदा होगा। इसके साथ ही साथ आपको 25 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है और लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला डेबिट कार्ड भी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बजाज फाइनेंस की एफडी, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे जितनी भी सरकारी बैंकें हैं उनकी एफडी की जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जो बजाज फाइनेंस की 24 मंथ की एफडी पर जो मिलने वाली ब्याज दर है वो 7% की होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके हिसाब से एक बहुत अच्छा सौदा है। यहाँ पर आपको 24 से 35 महीने की जमा राशि पर 7% का ब्याज मिलेगा, जबकि इसके आगे की जमा राशि पर आपको 7.10% का ब्याज मिलेगा। मतलब अगर आप 35 महीनों से भी ज़्यादा इसको आगे बढ़ा कर रखते हैं तो आपको 7.10% का ब्याज मिलेगा। और जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जो भी बताऊंगा वो पहली बात तो अच्छा होगा आपके लिए, दूसरी बात सिक्योर भी होगा। क्योंकि यार अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे देखकर थोड़ी सी लालच में आप कहीं जाते हैं और वो आपके लिए सिक्योर नहीं है, तो फिर मैं आपको उसके लिए मना ही करूँगा कि आपको 10 नहीं मिल रहे, 6 मिल रहे हैं, लेकिन वो 6 आपके हैं, तो आई थिंक आपको 6 ही लेने चाहिए। पता लगा आप 10 के पीछे जा रहे हैं तो आपको 10 तो मिला नहीं, आप शून्य पे आ गए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़राब होगी। तो इस पर मैं आपको बता दूँ, उस पर जो सेफ्टी की बात है वो ये है कि ये आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित ऑप्शन है, क्योंकि इसको AAA रेटिंग मिली हुई है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास महिंद्रा फाइनेंस की एफडी। देखिए, अगर आप 5 लाख या उससे अधिक का कोई कैश आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास महिंद्रा फाइनेंस की एफडी का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 27 महीनों के लिए 7.05% का ब्याज मिलता है। और अगर आप 33 मंथ्स के लिए यानी कि 33 महीनों के लिए वहाँ पर निवेश करते हैं तो आपको 7.20% की ब्याज दर से ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही साथ अगर आप 40 महीनों के लिए निवेश करते हैं तो आपको 7.30% की दर से ब्याज दर मिलेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप 5 सालों के लिए 5 लाख रुपए का निवेश करेंगे तो आपको आई थिंक 1.80 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा का फ़ायदा होगा। बट एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि जब एफडी के ब्याज की बात चली रही है तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि ब्याज से जो भी इनकम होती है, ठीक है, तो उसमें जैसे ही 5,000 से अधिक रुपए की इनकम होती है तो उस पर TDS भी लगने लगता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट भी एक बहुत ही अच्छी ब्याज दर के साथ बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास निवेश करने का, जो कि बैंकों की तुलना में उसकी ब्याज दर काफ़ी अच्छी है। यदि आप 5 साल की जमा राशि देखें तो आपको 6.7% की दर से ब्याज दर मिलेगी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी भी सरकारी बैंक से अगर आप कंपेयर करें या फिर अधिकतर प्राइवेट बैंक से भी कंपेयर करेंगे कुछ एक को छोड़कर, तो आपको इतनी अच्छी ब्याज दर नहीं मिलेगी। और ये कहीं ना कहीं ऑप्शन आपके लिए सुरक्षित भी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय महाकाल।